तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ देखिए हम सितंबर के महीने के बारे में बात करेंगे, जो गोचरीय स्थितियां सितंबर में आपको आपके लगन कुंडली में देखने को मिलेंगी। तो अगर आपका मेष लगन है तो कुछ इस प्रकार से आपका चार्ट बनेगा सितंबर के महीने का। अब आप ये जो चार्ट देख पा रहे हैं अपने सामने, ये आपका ही लगन चार्ट है, बस इसमें जो ग्रहों का गोचर है वो इस प्रकार से आपको दिखाया गया है, जो कि सितंबर के महीने के अनुसार है। अब आपका कोई भी ग्रह किसी भी भाव में स्थित हो सकता है चार्ट में, लेकिन जो गोचरीय स्थिति रहेगी सितंबर महीने के दौरान, उसमें कुछ ग्रहों की प्लेसमेंट इस प्रकार से आपको दिखेगी। तो सबसे पहले हम गोचरीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं। सितंबर के महीने में गोचर कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, कुंडली में देखेंगे इसका जो प्रभाव है वो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोचर में सूर्य की। सूर्य 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 4 सितंबर से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर से कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 18 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे और 18 सितंबर के बाद ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर मिथुन राशि में होगा इस मंथ में। इसके साथ साथ गुरु का गोचर वृषभ राशि में होगा। शनि कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 सितंबर को आपको सिंह राशि में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं हुआ। जहां राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं कुंडली पर, और कुंडली में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मंगल से। मंगल आपके लगन और आपके 8वें भाव दोनों के ही स्वामी बनते हैं। मंगल का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो मिथुन राशि में मंगल यहाँ रहने वाले हैं। अब देखिए, लग्नेश होकर और 8वें भाव के स्वामी होकर मंगल आपके तीसरे भाव में है। तीसरे भाव का जो मंगल होगा वो आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनती बनाएगा, हार्डवर्किंग बनाएगा, और काम करते हुए आप बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। दूसरी तरफ यहाँ आपका देखिए वक्री शनि है, क्योंकि कर्म कारक हमेशा शनि ही है, और इस मंथ में आपको शनि वक्री देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ अब आपके पास ये चांस है, ये मौका है कि आप जितना चाहें उतना मेहनत कर सकते हैं, हार्डवर्क कर सकते हैं, या जितना चाहें उतना जोखिम ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप अब आपके खुद के ऊपर डिपेंड है सब कुछ, क्योंकि लगने से आपके तीसरे भाव में आ गए, और अब सब कुछ आपको ही करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, आपको अपना बेस्ट एफर्ट करना है कहीं ना कहीं। अब आपके कम्युनिकेशन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। आपकी कुछ बहुत सारी शॉर्ट ट्रेवल भी हो सकती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ मान लीजिए 8वें भाव से संबंधित आप कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि लगन और 8वें भाव का स्वामी एक ही है, तो आपको इसमें काफी ज्यादा मदद यहाँ मिल जाएगी। अब मंगल जो कि तीसरे भाव में है, अब मंगल वैसे भाइयों के कारक हैं, तो भाइयों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने में आपको मदद मिलेगी। अगर किसी पड़ोसी के साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है, आप वो सुलझा सकेंगे और अपने जीवन में आ रही किसी भी बाधा को आप आसानी से दूर कर सकेंगे। लेकिन तीसरे भाव का जो मंगल है वो आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बनाएगा। तो ऐसे में आपका वो सारा काम जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, जिसमें या तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगाना पड़ रहा था या बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था, इसके बावजूद भी आपको काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं अब मंगल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं काम करने के लिए। इसमें आपका ट्रेवल, इसमें आपका फिजिकल एफर्ट, इसमें आपका मेंटल एफर्ट, सारे के सारे शामिल हैं। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मंगल 8वें भाव के भी स्वामी, तो 8वें भाव से अगर आपको कोई गेन प्राप्त करना है तो ऐसे में मंगल यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि आपको उसके लिए भी काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब मंगल का सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो इनका दृष्टि है आपके छठे भाव पे। छठे भाव पे जब यहाँ तीसरे भाव से मंगल दृष्टि डालते हैं तो वो आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं। आपको शत्रुओं से जो दिक्कतें आती हैं, या अपने किसी कलीग से कोई प्रॉब्लम आती है, या अपने बॉस से कोई प्रॉब्लम, आपको दूर कर देते हैं, आपकी डेली लाइफ को बेहतर बनाते हैं। आप अपने डेली लाइफ में काफी फास्ट रहेंगे और अपने रूटीन को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर मंगल की दृष्टि है तो आपका किसी से कोई विवाद चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, या किसी भी प्रकार की कोई अन्य समस्या है, उसको आप आसानी से सुलझा सकेंगे। मंगल का दृष्टि उसके बाद आपके नवम भाव पर रहेगा, जहां पर नवम भाव पर दृष्टि होने की वजह से यहाँ आपको एजुकेशन में या उच्च शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी। अब क्योंकि मंगल 8वें भाव को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे, ऐसे में आध्यात्मिक प्रवृत्ति आप में बहुत ज्यादा विकसित हो सकती है। पूजा पाठ वगैरह करना, कोई मंत्र जाप वगैरह करना, ऐसे कामों में भी आप पर्याप्त रुचि लेंगे। इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन बहुत ही मजबूत होने की वजह से आप अपने विचारों को बेहतरीन तरीके से शेयर कर सकेंगे, और आपके विचारों का या आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर बहुत ही ज़्यादा गहरा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मंगल एकदम फायरी प्लैनेट है। फायरी प्लैनेट होने की वजह से आप अपनी बात को एकदम अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख सकेंगे।
अब यहाँ पर मंगल का दृष्टि आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस पर है, आपके 10वें भाव पर। तो इसीलिए जो थर्ड हाउस का मंगल है मेष लगन में, वो आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करवाएगा आपके कार्य क्षेत्र के लिए, या जो भी आप कोई टारगेट लेके चल रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, उसके लिए आप बहुत ही बेस्ट एफर्ट इस समय लगा सकेंगे। तो निश्चित रूप से ये मंथ ये कहा जा सकता है कि आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा साबित होगा। और क्योंकि 10th लॉर्ड जो है वो अभी वक्री स्थिति में है, तो नॉर्मली जो वक्री शनि है वो काफी अच्छा होता है और कार्यों में व्यवधान कभी आता नहीं है। तो अब आपके पास ये मौका है इस मंथ को देखते हुए कि आप अपने कैरियर को कितना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, कितना ज्यादा प्रयास कर सकते हैं इस समय में। उसके बाद हम यहाँ से देखते हैं शुक्र को। शुक्र जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र यहाँ नीच के होकर गोचर करेंगे इस मंथ में, और 18 सितंबर तक ये नीच की इनकी स्थिति रहेगी। तो ये आपके थोड़े खर्चों को बढ़ाने वाली होगी। आपके किसी कलीग या आप किसी अपने जो भी आपका साथ काम करने वाला व्यक्ति है उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो पैसे का जो थोड़ा मैनेजमेंट है वो आपका बिगड़ सकता है कभी कभी। इसके साथ साथ आप अगर मैरिड हो तो आपको जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिल सकता है, या जीवन साथी की बातों को अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, उनके साथ रिलेशनशिप को लेके आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं आपको रहेंगी। इसके साथ साथ अगर आप शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है। इवन आपके जीवन साथी के लिए भी आपको बहुत ज्यादा पैसे इस समय खर्च करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे शुक्र केतु के साथ है। शुक्र जब भी केतु के साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो रुझान रहता है अपने जीवन साथी के प्रति, आप उनके लिए सपोर्टिव नहीं होंगे और आप उनसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। लेकिन यहाँ पर केतु अगर शुक्र के साथ है तो केतु शुक्र से संबंधित जो भी एनर्जी है उसको सोखने का या उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ऐसी कंडीशन में आप और ज्यादा कहीं ना कहीं मनमुटाव पाल लेंगे अपने जीवन साथी के साथ। अब यहाँ शुक्र आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जहां पर राहु का दृष्टि भी शुक्र पर है। ऐसे में निश्चित रूप से आपकी मैरिड लाइफ में विवाद होना तय है। इस समय अगर आप कोई भी रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है धन का, और आपकी रेपुटेशन के हिसाब से भी आपको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिर यहाँ पर जो शुक्र हैं वो आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन इनका ये जो प्रवेश होगा वो 18 सितंबर के बाद होगा। हाँ, 18 सितंबर के बाद निश्चित रूप से ही आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आप कोई अच्छी पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप कोई शुक्र से संबंधित अगर बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में अच्छी सक्सेस मिल सकती है, ये आपको 18 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। अब यहाँ शुक्र आएंगे तो निश्चित ही आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो सकती है। आप अगर मैरिड हैं तो आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आपको आपके जीवन साथी से भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि शुक्र जो है वो अपने ही भाव के लॉर्ड हैं, तो उनका अपना खुद का ही भाव है और वो दूसरे भाव के भी स्वामी। तो शुक्र जब आपके 7वें भाव में आएंगे, इस वजह से आपको पार्टनर की तरफ से धन संबंधी सहायता या कोई ऐसी सहायता मिल सकती है जो कि आपकी लाइफ में बड़ा योगदान करेगी। तो शुक्र का जो गोचर है वो कुल मिलाकर आपके तुला राशि में जब शुक्र आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं बुध को। बुध जो कि आपके 3रे भाव और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, और इनके स्वामी होकर बुध यहाँ गोचर करेंगे आपके सिंह राशि में। अब सिंह राशि में भी यहाँ पर जो बुध का गोचर है वो 4 सितंबर से शुरू होगा। तो 4 सितंबर से शुरू होने के बाद से लगभग 23 सितंबर तक यहाँ बुध रहने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ 5th लॉर्ड बुध के साथ ही हैं। और ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से आपको आपकी एजुकेशन में मदद मिलेगी, आपको अच्छे तरीके से निर्णय लेने में मदद मिलेगी यहाँ पर, और संतान के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने में भी मदद मिलेगी। अगर आप कोई भी क्रिएटिविटी या कोई ऐसा काम करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ हेल्प मिल सकती है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है, ये जो सूर्य का और बुध का जो यहाँ पर युति बना हुआ है, वो आपको धन संबंधी मामलों में बहुत ज़्यादा सहायता करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे एक अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है बुध को लेकर अगर हम देखें तो। इसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जो पूरी क्षमता है, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, उसका आप बेहतर से बेहतर इस समय उपयोग कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ से बुध चेंज होंगे और आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे, जहां पर वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे आपके डेली लाइफ में और आपके काम में। तो यहाँ पे बुध का आना बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है कुल मिलाकर आपके 6ठे भाव में भी, क्योंकि यहाँ बुध का खुद का मूल त्रिकोण राशि है और यहाँ बुध निश्चित रूप से ही आपको अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा का गोचर देखेंगे तो शुरुआत से ही चंद्रमा लगभग सिंह राशि में हमें देखने को मिलेंगे। ये समय आपके लिए क्रिएटिविटी का रहेगा। कुल मिलाकर 3 दिन तक शुरुआती समय में आपको चंद्रमा आपके 5वें भाव में देखने को मिलेंगे, जहां पर वो आपके लव अफेयर्स के लिए अच्छे हैं, आपको काफ़ी इमोशनल बनाते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ हैं तो आपका मानसिक रूप से जो मन होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होगा,
और आप परफेक्टली डिसीजन ले सकेंगे। इसके साथ साथ यहाँ चंद्रमा आपको हेल्प करेंगे धन संबंधी मामलों में भी। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमा का फिर गोचर होगा आपके छठे भाव में, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे, आप किसी के साथ कोई विवाद कर लेंगे या आपकी कोई बहुत बड़ी गलती हो जाएगी जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा और आप मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। चंद्रमा फिर आपके सातवें भाव में ट्रांजिट करेंगे। सातवें भाव में इनका ट्रांजिट बेहद ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आपको कोई भी नई अच्छी पार्टनरशिप का मौका मिल सकता है। आपका जीवन साथी आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता हुआ नजर आएगा। ये कुल मिलाकर आपको लगभग 7-8 तारीख के आसपास देखने को मिलेगा चंद्रमा का गोचर यहाँ पर। फिर चंद्रमा आपके 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वो नीच की स्थिति में होंगे। ये आपके मानसिक तनाव को, एंग्जाइटी को बढ़ाने वाली स्थिति होगी और आर्थिक रूप से यहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि आपसे आर्थिक मामलों में कोई भी गलत फैसला ना हो। अब हम देख लेते हैं सूर्य के गोचर को ही। तो सूर्य का जो गोचर है, सूर्य अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं और सूर्य यहाँ पर 16 सितंबर तक हैं। 16 सितंबर तक की जो स्थितियां हैं उनमें आप अपनी संतान, अपनी एजुकेशन, अपनी क्रिएटिव स्किल्स और कुछ भी आपको अगर नया सीखना है, कुछ ऐसी आपको प्रैक्टिस करनी है तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको धन संबंधी स्थितियों में भी काफ़ी मदद कर रहे हैं और आपके जो आपका टैलेंट है उसको बढ़ाने में भी काफ़ी मदद कर रहे हैं, आपको कुछ नया सीखने में मदद कर रहे हैं। फिर सूर्य का गोचर होगा आपके छठे भाव में, जहां पर सूर्य केतु के साथ स्थित होंगे। ये थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगलिंग फेज होगा। सूर्य का लगभग आपको जो सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा वो 16 सितंबर तक ही मिलेगा। उसके बाद में सूर्य यहाँ रहेंगे तो जरूर आपको आपके बॉस से परेशानी हो सकती है, आपके कलीग्स से परेशानी हो सकती है, आपके ऊपर कोई लीगल इशू चल रहा है तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पर सूर्य आपको जरूर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड रिजल्ट्स में मदद कर सकते हैं, जहाँ पर आप अगर अपने स्टडी पर्पज़ के लिए विदेश जाते हैं, अपनी संतान के पर्पज़ से अगर विदेश यात्रा करते हैं तो इन मामलों में ज़रूर यहाँ पर आपको सूर्य से हेल्प मिल सकती है। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अभी तक जैसा कि हमने सभी ग्रहों के बारे में बात की, अब हम गुरु के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गुरु नवम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। इनका गोचर हो रहा है वृषभ राशि में। वृषभ राशि में ये गुरु बेहद खास रहेगा आप लोगों के लिए। ये आपके जो सेकंड हाउस है उसको तो एक्सपांड कर ही रहा है, तो ऐसे में धन संपत्ति की तो वृद्धि होगी होगी। इसके साथ साथ आप अपने ज्ञान को भी बढ़ाने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे। ये गुरु ही ऐसा प्लेनेट है अब आपके चार्ट में जो कुछ हद तक आपके कार्यस्थल पर और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि इनकी दृष्टि है यहाँ पर। दृष्टि होने की वजह से आप अपने ज्ञान, अपने विवेक या अपनी बुद्धि की वजह से आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको दूर कर पाने में थोड़े सक्षम रहेंगे। फिर गुरु का दृष्टि उसके बाद रहेगा 8वें भाव पे। गुरु का दृष्टि 8वें भाव पे है तो गुरु यहाँ इस भाव को काफी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इनका मित्र यानी मंगल का ही घर है, ऐसे में गुरु यहाँ से आपको काफी ज्यादा लाभ दिलाने वाले हैं। जैसे कि आपको किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा गहरा कोई ऐसा डीप स्टडी करना है, कोई रिसर्च करना है या ऐसा कोई और आपका पर्पज है किसी भी प्रकार का, कुछ आप बहुत ही डीपली सीखना चाहते हैं और आप कोई पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्मिक कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए विषयों में रुचि रखते हैं, तो निश्चित ही आपको गुरु यहाँ सपोर्ट करने वाले हैं। फिर गुरु का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके जो कि 10वें भाव पे रहेगा। अब जो 10th लॉर्ड है वो वक्री स्थिति में है, ऐसे में गुरु आपको बहुत तेजी से आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस मंथ में आपको कैरियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। अपने लिए आपको बहुत ही ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं अपने काम में। यहाँ पर गुरु आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से, आपकी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ाएगा। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं शनि को। शनि जो कि आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी होकर आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री स्थिति में होने की वजह से ये शनि आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है फिलहाल। और जो लगन पे इनका जो तीसरा दृष्टि है आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्किंग बना रहा है। इधर आपका मंगल तीसरे भाव में चला गया जो भी आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स का रहेगा, तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे अपने काम में। इसके अलावा आपको जो शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस हो रही थी या जो आपको एकदम शारीरिक रूप से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लो हो गए थे, वहाँ थोड़ा सा ताजगी आप अनुभव करेंगे और ये स्थिति में निश्चित रूप से ही आपको बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने में मदद मिल सकेगी। शनि का दृष्टि आपके 5वें भाव पर है जहाँ पर सूर्य, बुध और चंद्रमा भी रहेंगे। ऐसी कंडीशन में हालांकि यहाँ पर सूर्य और बुध बहुत लंबे समय तक रहेंगे 5वें भाव में, तो आपको स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। अभी तक जो रुकावटें चल रही थी संतान वगैरह को लेके या आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं थी, आपकी क्रिएटिव स्किल्स का आप सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, तो इन स्थितियों में अब शनि आपको लाभ देने वाले हैं।
शनि का फिर एस्पेक्ट है आपके 8वें भाव पे। 8वें भाव पे अब वक्री शनि का एस्पेक्ट है, तो आपकी लाइफ में आने वाले सडन चेंजेस या आपकी लाइफ में आने वाली कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस जिनको शनि सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। तो ऐसे में आपको कुछ अपने लिए अच्छा इनकम सोर्स खोजने में भी मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर ये हमने यहाँ चर्चा की। लगभग ये जो मंथ रहेगा आप लोगों के लिए कुछ नया सीखने, कुछ नया लर्न करने, या आपको जो आपके आर्थिक मामले हैं उनमें बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे प्लैनेट कर रहे हैं इस मंथ में। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से अच्छे दिन आप लोगों के लिए इस मंथ में निकल के आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो अच्छे दिनों की बात अगर करें तो 1 से 3 तारीख तक, फिर 6 से 8 तारीख तक, फिर 11 से 13, फिर 22, 23 और 26 से 29 तारीख तक। ये दिन आपके लिए बेहद खास है। अगर आपका कोई भी काम बार बार अटक रहा है, कोई भी काम आपका नहीं बन रहा, आपको काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है, तो आप इन दिनों में से कोई भी दिन अपना काम करने के लिए जरूर चुन सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से खराब दिन भी आपके इस मंथ में आने वाले हैं सामने। चंद्रमा का गोचर जब कन्या राशि में होगा 4 और 5 को, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खराब समय रहेगा। किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करते हैं, और आपको अगर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से ज़्यादा सावधानी रखने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपके आर्थिक मामलों में आपसे कोई गलत फैसला ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखें। चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो 9 और 10 को चंद्रमा आपके 8वें भाव में स्थित रहेंगे, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता या तनाव का सामना करना पड़ सकता है। ये कहीं ना कहीं आपकी कार्य क्षमता को भी कम कर देगा। चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे 18 और 19 को। 18 और 19 को बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे आप, और कोई आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, आप कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं लाइफ में 18 और 19 को, तो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा खुद के स्वास्थ्य का आपको ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रखना पड़ेगा इन 2 दिनों के लिए। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए कुछ खराब दिन है। तो यहाँ पे देखिए हम पूरा डिस्कशन फिलहाल कर चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।